वेलकम इन के स्टडी 1024 में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 का सॉल्यूशन। और इसके अलावा मैंने इस चैप्टर की जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो साइंस के स्टडी 1024 पे। इस चैनल पे आपको साइंस की वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। यहाँ पे बोला गया फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। मतलब हमें सबसे छोटा स्क्वायर नंबर यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि 4 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी डिविजिबल हो। तो यहाँ पर देखो हमें नंबर कौन कौन से दिए गए हैं, 4, 9 और 10। अब यहाँ पर क्योंकि हमें ऐसा नंबर बताना है जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। अब देखो जो 4 से डिविजिबल होगा पक्की बात है 4 का मल्टीपल है, जो 9 से डिविजिबल होगा वो 9 का मल्टीपल, जो 10 से डिविजिबल हो 10 का मल्टीपल, मतलब वो इन तीनों का ही मल्टीपल होना चाहिए, मतलब कॉमन मल्टीपल है। और सबसे छोटा होना चाहिए मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM निकालना है पहले तो हमें यहाँ पर। अब जब हम इनका LCM निकालेंगे तो इतना तो पक्का होगा कि वो इन तीनों के पहाड़े में आता है, मतलब इन तीनों से डिविजिबल है। लेकिन क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है बाद में चेक करेंगे। देखो अगर हमने इनका LCM निकाला डायरेक्ट ही वो ऐसा नंबर आ गया जो परफेक्ट स्क्वायर है तो कहानी वहीं पे ख़त्म, हमें आंसर मिल गया। लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो हमें बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले LCM निकालना है हमें। LCM निकालने के लिए आपके पास बहुत से तरीके हैं, आप किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हो। 4, 9, 10। ठीक है, LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, 9 नहीं आता 2 के टेबल में तो ऐसे ही छोड़ दो। फिर 2 5 जा 10। उम्मीद है आपको LCM निकालना आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर से 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 1 आता है, 9 नहीं आता, 5 नहीं आता। 2 के बाद 3 से चेक कर, 3 के टेबल में क्या इन दोनों में से कोई आता है, बिल्कुल 9 आता है। ठीक है, 1 जो बच गया उसको तो भूल जाओ अब। तो 3 3 जा 9, 5 यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ से 3 1 जा 3 1 जा यहाँ 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से 5 से करोगे अब तो क्या हो जाएगा, 1 जा तो ऐसे तो 5 1 जा 5। तो LCM कितना आया इनका, LCM इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है ना, इस तरीके को आपने बहुत बार सीखा होगा। तो यहाँ पर आया 2 इंटू में कितना है 2, इंटू में कितना है 3 3 2 बार, इंटू में 5। तो LCM कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, इंटू में 5। तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा। कैसे, 5 6 जा 30 का 0 कैरी हुआ 3, 5 3 जा 15 और 3 18। तो यहाँ पर ये 18 आ रहा है हमारे पास। और पक्की बात है जो ये 18 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, यहीं से आप चेक कर लो यार, 18 इन्हीं को तो मल्टीप्लाई करके आया है तो इसका तो जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये है LCM। तो हम बोलेंगे 180 इज नॉट perfect square, so to make it perfect square multiply by किसका जोड़ा नहीं बन रहा 180 में। ठीक है, देखो 180 में किसका जोड़ा नहीं बन रहा, 5 का, तो मल्टीप्लाई बाई 5। जिसका जोड़ा नहीं बना फिर से बोल रहा हूँ उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है ना, तो यानी कि जो 180 आया है उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना, 18 पंजे 90, एक जो यानी 900। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 900। अब हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में आया हो कि यार डिवाइड करके भी तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग, जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था, तो हमने यहाँ पे डिवाइड क्यों नहीं किया। डिवाइड नहीं कर सकते यहाँ पर, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 180 वो सबसे छोटा नंबर है जो 4, 9 और 10 के टेबल में आता है, तीनों का ही जो LCM है। अब आप 5 से डिवाइड करोगे और छोटा हो जाएगा, यानी कि वो नंबर इन तीनों के टेबल में ही नहीं आता होगा। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, मल्टीप्लाई करने की। अब क्योंकि 180 के टेबल में 900 आता है और 180 4 9 10 के टेबल में आएगा, तो जो इसको मल्टीप्लाई करके आया वो भी 4 9 और 10 के टेबल में आता होगा। तो मतलब 900 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, 4 9 और 10 के टेबल में भी आता है। ठीक है, और ये सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है जो 4 9 और 10 के टेबल में आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें हमसे बोला गया फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। तो यहाँ पर हमें फिर से 3 नंबर दिए गए हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 8, 15 और 20। तो पहले इनका LCM निकालेंगे हम, क्योंकि जो LCM होगा वो इन तीनों के टेबल में आता होगा।
तो 8, 15, 20। तो फिर से यहाँ पर देखो, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 15 नहीं आता है, 20 10 बार पे आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 15 ऐसे ही रहेगा, 5 जा। फिर 2 से करेंगे 1 हो जाएगा, 15 ऐसे ही, 5 ऐसे ही। फिर 3 से चेक करते हैं, 3 के टर्न 15 आता है, 3 5 जा 15, 5 नहीं आता तो ऐसे ही रहेगा। फिर 5 से हो जाएगा ये, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा। तो एलसीएम कितना आया इसका, एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। लेकिन जो ये 120 आया परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 120 किसके बराबर है, देखो यहाँ पर इसका जोड़ा बन रहा है और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा। तो टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमसे बोला गया था भाई जो नंबर इनके टेबल में आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, इस 2 का जोड़ा नहीं बना, एक 2 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, इस 3 का जोड़ा नहीं बना, एक 3 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, 5 का जोड़ा नहीं बना, इस 5 को भी एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो मतलब इतने से मल्टीप्लाई करना है 120 को। ठीक है, सो फाइनल आंसर, सो द रिक्वायर्ड नंबर या परफेक्ट नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, 120। तो ऐसे रहने दो, इसको इतने से मल्टीप्लाई करो, इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, तो 10 3 जा 30, तो ये 30 हो गया इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे 120 बचा हुआ है, 12 3 जा 36, 2 0 हैं तो 2 0 लगा दो। तो यहाँ से हम कहेंगे 3600 वो नंबर है जो हमें चाहिए था इस क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।